Hello students, today we'll do Night of the Scorpion written by Nizam Ezekiel and this is a very good poem जो क्या बताता है इग्नोरेंस के बारे में बताता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, लोग हैं वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे जो लोग एक अपनी थिंकिंग बना के बिना मतलब के चीज़ों को अपने आप ही जज कर लेते हैं। सो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एक बिच्छू की रात, जो कि निज़म एज़ेकियल ने लिखी है। हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। देखो स्वॉर्म्स क्या होता है, झुंड। इसमें बताया गया है कि एक मदर है, एक लेडी है, उसे बिच्छू ने काट लिया है और वो दर्द से, पेन से तड़प रही है। और व्हाट द पीपल ऑफ विलेज आर डूइंग, हाउ दे ट्रीट हर, उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। विल रीड दोज थिंग्स हेयर। सो जो पीजेंट्स हैं, जो गांव के लोग हैं, केम आ रहे हैं, लाइक स्वॉर्म्स, झुंड की तरह, जैसे मक्खियों का झुंड होता है, स्वॉर्म्स होता है झुंड, मक्खियों का झुंड होता है, वैसे मतलब वो बहुत सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं। जबकि पेन में उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग खुद आ रहे हैं। एंड बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। बर्स्ड होता है ना गुनगुनाना, धीरे धीरे वह भगवान का नाम ले रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा बार, 100 टाइम्स नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि भगवान के नाम लेने से ही ये जो दर्द है, जहर है स्कॉर्पियो का, वो निकल जाएगा और दर्द दूर हो जाएगा। जबकि ये थिंकिंग बिल्कुल ही सुपरस्टिशियस थिंकिंग है, क्योंकि आजकल के टाइम में हमें पता है कि साइंस आ चुकी है, डॉक्टर्स आर देयर टू ट्रीट द पीपल, बट स्टिल दे आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल थिंक दैट दे आर ट्रीटिंग इन अ राइट वे, मतलब दे आर वेरी सुपरस्टिशियस। टू पैरालाइज द एविल वन, वो क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम धीरे धीरे लेने से 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, पैरालाइज। पैरालाइज क्या होता है, रुक जाएगा जो ईविल क्या है, स्कॉर्पियो का जो बिच्छू का जहर है, वो एक जगह पे रुक जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है उनकी। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, वो कैसे आ रहे हैं, उनके हाथ में कैंडल्स हैं बड़ी बड़ी, उनके हाथ में बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और उनके हाथ में लालटेन है, वो लेके वो आ रहे हैं। थ्रोइंग अ जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज़, ये लाइन बहुत ज़रूरी है समझनी। क्या है, वो जब आ रहे हैं तो उनके हाथ में कैंडल्स हैं और लालटेन है, और उसकी जो रोशनी है, उसकी जो शेडो है, वो किन पे पड़ रही है। हमें पता है कि गाँव में घर कैसे होते हैं, सन बेक्ड वॉल्स होते हैं, जो मिट्टी से लिपे हुए घर होते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से सूखते हैं, है ना, धूप से सूखते हैं, सन बेक्ड वॉल्स हैं। और उनके ऊपर वो लोगों की जो शेडो है ऐसे ही पड़ रही है, वो भी कैसे लग रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉर्पियो की तरह शेडो बन रही है। सो हेयर हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो खुद ही एक तरह का जहर है, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो जहरीली है। अगर कोई बंदा सही में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत में हो और ये लोग उन्हें ऐसे ट्रीट करें तो वो पर्सन नहीं बच सकता। सो दे आर थ्रोइंग अ जाइंट, जाइंट क्या होती है, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो की शेडोज़ किस पे छोड़ रहे हैं, ऑन द सन बेक्ड वॉल्स, क्योंकि वो जहाँ से भी आ रहे हैं, रस्तों से आ रहे हैं, घर हैं वो सन बेक्ड वॉल्स के हैं, तो उन पे उनकी शेडो पड़ रही हैं और वो पूरे सुपरस्टिशियस हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम क्या है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वो ढूंढ रहे हैं किसे, स्कॉर्पियो को, ताकि उसे पकड़ सकें, जिससे कि उनकी ये थिंकिंग है कि उसको पकड़ लेंगे। जब अगर वो स्कॉर्पियो चलता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो जो लेडी है उसके अंदर जहर है वो भी आगे आगे बढ़ता रहेगा। अगर वो उसे ढूंढ के रोक देंगे तो वो जो जहर है वो भी पैरालाइज हो जाएगा, रुक जाएगा। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड। दे आर सेइंग विद एवरी मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट होगी किसकी, स्कॉर्पियो की, बिच्छू की, वो क्या करेगी, पॉइज़न भी मूव करता जाएगा मदर के ब्लड में, माँ के ब्लड में पॉइज़न भी वैसे वैसे मूव करता जाएगा जैसे जैसे स्कॉर्पियो, चाहे वो नीचे ही चल रहा है, वो नीचे जहाँ कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रहा है तो मदर के ब्लड में जो जहर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। दे सेड, वो ऐसे कहते हैं, मे ही सिट स्टिल, अगर वो बिच्छू है कहीं एक जगह पे रुक जाता है, स्टिल मतलब मोशनलेस हो जाता है, रुक जाता है, दे सेड, वो कहते हैं, तो क्या होगा, मे योर सफरिंग डिक्रीज, तो इससे क्या होगा, मदर की जो सफरिंग्स है वो डिक्रीज हो जाएंगी, उसका पेन है वो रुक जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, और वह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इस टाइम पे तुम दुख भोग रही हो, ये क्या करेगा, तुम्हारे अगले जन्म का जो मिसफॉर्चून है,
अगले जन्म में वो तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र हो जाएगा और उसमें से जो गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। मतलब ये थिंकिंग होती है हमारी, जो लोग सुपरस्टिशियस होते हैं। पोएम पूरी ही सुपरस्टिशियस थिंग्स को बता रही है। एंड ऑन द अदर हैंड वी विल रीड the last two paragraphs of poem which will tell opposite thinking of these two paragraphs। and मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पोएम है इसका जो आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना होता है तो उसमें रेफरेंस ऐसे लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि these lines have been taken from कौन सी पोएम से ली गई हैं, उसको इन्वर्टेड कोमा में, रिटन बाय कौन से पोइट ने लिखी हैं उसे इन्वर्टेड कोमा में। देन कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा कंटेक्स्ट आएगा और यहाँ पे आएगी एक्सप्लेनेशन। यानी ऊपर जो आपका कंटेक्स्ट है उसमें आपको पोएम की लाइनों के बारे में बताना पड़ेगा, कहाँ से ली गई हैं, कौन सी पोएम है, कौन सा पोएट है, और एक्सप्लेनेशन में बताना पड़ेगा कि पोएट उन लाइनों में क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। थैंक यू।